कल मुरली चल रहे थे 17/8/66 के पृष्ठ 2 के मध्य में बात चल रही थी। आखिर ये रावण कौन है? कोई है या नहीं है? हवा है क्या? कोई आत्मा है क्या? राम आत्मा है या हवा है? आत्मा। राम आत्मा है तो रावण क्या होगा? आत्मा ही होगा। राम रावण दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ना। बेसिक नॉलेज में क्या बताया गया? कि हमारी आत्मा में जो 5 विकार की कमजोरियां हैं वो रावण है। अच्छा, हर आत्मा में वो 5 विकारों की कमजोरियां नंबरवार हैं या एक जैसी है? नंबरवार। आप कमजोर उनकी नंबरवार कमजोरियां हैं। तो कोई आत्मा 100% काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाली भी होगी? नहीं। और कोई आत्मा नंबरवार परसेंटेज में होगी? होगी या नहीं होगी? होगी। तो पूछा आखिर ये कौन है? आखिर कोई तो ऐसी आत्मा होगी दुनिया में जो काम विकार में 100% हो। नहीं तो क्यों गायन है? शंकर जी ने क्या किया? कामदेव को बता दिया। कामदेव को भस्म किया। अब भक्ति मार्ग में तो उसे देवता बताई दी है। अब देवता में तो विकार होते ही नहीं है। जरूर देवता बनने से पहले कोई दुनिया का सबसे बड़ा महाकामी होगा जिसके अंदर जो देह अभिमान में काम विकार की अनुभूति भरी हुई है उसको भस्म किया होगा। ऐसे ही क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह और अहंकार भी होगा। नंबरवार तो जरूर होते हैं। अगर दुनिया के धर्मों के हिसाब से देखा जाए तो इस्लाम धर्म में जितना काम विकार है और काम विकार के आधार पर जितना व्यभिचार है उतना और दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। और इस्लाम धर्म का मुखिया कौन? कोई तो होगा। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक, आरंभ करने वाला कोई तो होगा। कब से शुरू हुआ? किसके द्वारा शुरू हुआ? क्योंकि और धर्मों की तो हिस्ट्री का सबको पता है, बहुतों को पता है, कम से कम इस्लामियों को तो पता है कि आज से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम आए और उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया। उससे पहले और कोई भी दूसरा विधर्मी नहीं था, सिर्फ एक ही धर्म था। हिस्ट्री इस बात को बताती है। एक धर्म था, एक ही राज्य था
एक ही राजा होता था, एक प्रकार की धारणाएं थी। इसलिए 2500 वर्ष की जो पहले की हिस्ट्री है, सुख शांति की दुनिया थी। जो अंग्रेज लोग भी मानते हैं कि भारत में क्राइस्ट से 2000 साल पहले पैराडाइज था, ऐसे तो इस्लामी भी मानते हैं, उनके शास्त्रों में भी है जन्नत का जिक्र। जन्नत थी, लेकिन कहाँ थी ये कुछ नहीं बताया। और भारत में तो प्रसिद्ध है कि भगवान ने महाभारत युद्ध कराया 5000 साल पहले। और महाभारत युद्ध के बाद तो शांति होती है ना। युद्ध से पहले शीत युद्ध होता है, झगड़ा चलता है अंदर अंदर, एक दूसरे की काट चलती है। तो ये साबित होता है जो दुनिया की खुदाइयां हुई है उनमें भी ये साबित होता है कि 2500 साल 3000 साल से पुरानी कोई चीज नहीं मिली। इस बात को बताती है। लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने दूसरी बात कह दी कि डायनासोर मिले, उनकी हड्डियां मिल रही हैं कैलकुलेशन में लाखों वर्ष पुरानी। अब वैज्ञानिकों की बात पर विश्वास किया जाए या शास्त्रों की बात पर विश्वास किया जाए या भगवान स्वयं आकर के बताए हिस्ट्री ज्योग्राफी सृष्टि की उस बात पर विश्वास किया जाए। क्योंकि वैज्ञानिकों ने तो डार्विन थ्योरी भी निकाली, सभी ने माना कि हाँ डार्विन थ्योरी सही है, मनुष्य पहले बंदर मिसल था, धीरे धीरे उसकी पूंछ खत्म हो गई और वो मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। बाद में वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को झूठ साबित कर दिया, क्योंकि वैज्ञानिक भी तो मनुष्य है ना। मनुष्यों की बुद्धि विकारी होती है, विकारी बुद्धि के वशीभूत होकर के वो गलत कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। भगवान इस सृष्टि पर आए है विकारी दुनिया को खलास करके निर्विकारी देवताओं की दुनिया बनाने। और धर्म पिताएं आते हैं 2500 वर्ष के अंदर, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह, वो अपना धर्म तो स्थापन करके जाते हैं, धारणाएं तो स्थापन कर देते हैं, लेकिन पुरानेपन का विनाश नहीं करते, पुरानी मान्यताओं का विनाश नहीं करते, अंधश्रद्धा अंधविश्वास के ऊपर कुठाराघात नहीं कर पाते। भगवान इस सृष्टि पर जब आता है तो पुराने धर्मों का विनाश करता है। सब धर्मों का जो पुराने पड़ गए हैं, तामसी हो गए हैं, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान सुखदायी होती है और बाद में धीरे धीरे तमो प्रधान दुखदायी हो जाए। चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई जड़ वस्तु, हर चीज पहले सतो प्रधान सुखदायी और बाद में तमो हो जाती है। 4 अवस्थाओं से गुजरती जरूर है। जैसे मनुष्य का जीवन
बाल्यकाल, किशोरावस्था, नौजवानी और फिर बुढ़ापा। सुख भोगने की भी क्षमता नहीं रहती। तो ये सृष्टि भी 4 आयामों से पसार होती है, जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 सीन का ये ड्रामा है। उसमें 2 पहले सीन सुख के, सुख रूपी दिन है, ज्ञान सूर्य की रची हुई दुनिया है। और बाद के 2 युग, द्वापर से लेकर कलयुग तक, ये अज्ञान अंधेरे की दुनिया है। इस अज्ञान अंधेरे की दुनिया की रचना मनुष्य गुरुओं ने की है। इब्राहिम के फॉलोअर्स सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, अरब है। अरब की तादाद से भी ऊपर है। क्रिश्चियंस के फॉलोअर्स भी 100-150 करोड़ से ऊपर है। दुनिया की इतनी बड़ी जनरेशन के ऊपर आधिपत्य जमाने वाले ये देहधारी धर्मगुरु, मनुष्य गुरु, इन्होंने आकर के संसार में अज्ञान फैलाया और दुनिया अज्ञान अंधेरे में डूब गई। अभी माया का पॉम्पेड शो 100-200 वर्ष के अंदर इतना ज्यादा फैलता है, पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी देशों से लेकर के भारत तक, सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं, चकाचौंध हो जाती है। क्या क्या निकला है? जो भी निकला है वो जन सामान्य के कल्याण नहीं उससे हो रहा है। एटम बम निकले, क्या उससे जनता का कल्याण हो रहा है? एरोप्लेन निकले हैं, कितनी दुनिया की परसेंटेज आत्माएं एरोप्लेन से लाभ ले पाती है? ना के बराबर। और भी वैज्ञानिक चमत्कार हो रहे हैं। बेबी ट्यूब्स बनाए जाते हैं, उनसे बच्चा पैदा किया जाता है। लेकिन क्या उसमें जो आत्मा आती है वो आत्मा का परिश्रण होता है? नहीं होता। बीज को जब तक नहीं सुधारा है तब तक संसार का कल्याण नहीं हो सकता। प्रकृति के ऊपर कंट्रोल किया है मनुष्य ने, आत्मा के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। आत्मा भी अविनाशी है, प्रकृति के 5 तत्व भी, एलिमेंट्स भी अविनाशी है, लेकिन प्रकृति मनुष्य के कंट्रोल में आ चुकी है बहुत कुछ, लेकिन इतनी कंट्रोल में नहीं आई है जो उसको सात्विक बना करके सतो प्रधान प्रकृति बनाए सके। ये ईश्वर का ही काम है। वो ही प्रकृतिपति कहा जाता है, वो मायापति भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो आत्मा में
कमजोरियां आ जाती हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल करने वाला है और मनुष्य आत्माओं को भी कंट्रोल कराने वाला है। ये 5 विकारों का कंट्रोलर मायापति कहा जाता है। माया का पंजा है ये 5 विकार। तो मायापति भी है, प्रकृतिपति भी है, 5 तत्व काम को पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये एलिमेंट जिन्हें मनुष्य ने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है। मनुष्य का शरीर भी इन 5 तत्वों से बना हुआ है, पूरी काट काट कर लेता है। लेकिन मनुष्य शरीर में से आत्मा जो निकल जाती है उसकी पकड़ मनुष्य के हाथ में नहीं आई। क्योंकि वो मायापति और प्रकृतिपति है और लक्ष्मीपति भी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग में होता है। गिरती कला वाले युगों में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में नहीं होता। तो वो संपूर्ण दुनिया बनाने वाला है। कलयुगी झूठ दुनिया को पलट करके सतयुगी 16 कला संपूर्ण दुनिया बनाने वाला है। वो आता है तो बताता है कि राम कौन है और रावण कौन है। बेसिक नॉलेज लेने वाली ब्रह्मा कुमारियां ये बात नहीं बता सकती, वो तो राम को छुपाई देती है। कृष्ण की सोल को उजागर कर दिया और राम का डब्बा बोल कर दिया। कहती है कि कृष्ण दादा लेखराज वही गीता का भगवान है साकार रूप में, उसके अलावा और कोई मनुष्य मात्र नहीं हो सकता। जबकि किताबों में लिखा हुआ है गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान निराकार शिव है। अरे गीता कोई किताब का नाम होता है क्या? गीता माता कही जाती है, भारत माता कही जाती है, जिसकी वंदना करते हैं, पूजनीय मानी जाती है। तो कोई जड़ जमीन का ना भारत है। सर्वशास्त्र शिरोमणि कही जाती है। शास्त्र माना शासन करने वाली। वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, खास भारतवासियों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं। अगर उनके लिए सारी दुनिया कुटुंब के रूप में होती तो वो अपने देशों से विदेशियों को या भारतवासियों को भगाते नहीं रहते। भारत की आज भी परंपरा है, जो भी विदेशी भारत में आए, भारत ने अपनी गोद में उन विदेशियों को जगह दी। मुसलमान आए, आक्रमण भी किए, फैसलेट किया, लूट लपोट की, मारकाट मचाई, फिर भी उनको जगह दी। क्रिश्चियंस आए, सारे भारत को अपनी मुट्ठी में ले लिया, उंगली पे नचाना शुरू कर दिया, राजाई की व्यवस्था तहस नहस कर दी, आपस में लड़ाई किया। वो क्रिश्चियंस भी भारत के हर शहर शहर गांव-गांव में बसे हुए, भले उनका राज्य नहीं,
तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत माता की गोद में सभी ने पालना ली। तो पालना देने वाली कोई चैतन्य शक्ति भी होगी ना, जिसकी वंदना की जाती है, पूजा की जाती है। वो शक्ति कौन है? ऐसा तो नहीं है उस आत्मा को धूल धूसरित कर दिया गया हो। वो रावण की जेल में आ चुकी हो। रामायण में लिखा है, माताओं का उद्धार करने के लिए आता हूं। धरणी माता जब बहुत दुखी हो जाती है तो उसका उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है, खास माताओं के लिए। हिसाब लगाया जाए, देखा जाए तो दुनिया में जाति बंधन पुरुषों को है, माताओं को है, कन्याओं को है या कुमारों को है? आप क्यों बोलते हैं? आप माता है इसलिए? आप लोग बताइए। आज की दुनिया में माताएं भी हैं, कुमार भी हैं, अधर कुमार भी हैं, शादी किए हुए, और कन्याएं भी हैं। सबसे जाति स्वतंत्र कौन है और सबसे जाति परतंत्र कौन है? हर देश की गवर्नमेंट भी समानता में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो बताइए, कन्याओं, माताओं, पुरुषों, कुमारों के बीच में सबसे जाति परतंत्र कौन है? आप ज्ञान में चल रहे हैं, इससे फट से बता रहे हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्होंने बच्ची भी नहीं की है। बैठे हैं ना? हाँ, बैठे हैं। तो ज्ञान योग की बच्ची में पकने के बाद पूरी बात पता चल जाएगी। तो जो नए नए जैसे बैठे हुए वो बताएं कि दुनिया में जाति दुखी कौन है? कन्याएं, माताएं, कुमार? కొత్తవాడు మాత్రమే చేయని వాడు. जी हिंदी अनुवाद कर दो, शायद हिंदी नहीं जानते। माता वो सब जानते हैं। घर घर की स्थिति ऐसी है। ఎక్కువగా దుఃఖితులుగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు? మాతల, కుమారుల, వాళ్ళని ఊహించారు. ये बात ऐसे कहते हैं भारत में अर्धांगिनी है, आधे की हकदार है, आधे की हकदार है। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो बैंक बैलेंस जाति पुरुषों के नाम होता है या माताओं कन्याओं के नाम होता है? किसके नाम होता है? पुरुषों के नाम होता है। इसका मतलब धन के ऊपर और मन के ऊपर भी आधिपत्य पुरुषों का जमाया हुआ है। तो माताएं कंट्रोल्ड हुई पड़ी, बंधन में है। ये उस भारत की बात है जहाँ शास्त्रों में ये गायन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, सम्मान से जहाँ देखा जाता है, वहाँ देवताएं निवास करते हैं। जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षस निवास करते हैं। तो भगवान आते हैं माताओं का उद्धार करने के लिए। उनको कहा जाता है धरणी माता।
शास्त्रों में जो नाम है वो काम के आधार पर है। धरणी माना धारणा करने वाली, जैसे प्योरिटी की धारणा है। प्योरिटी माना पवित्रता, ब्रह्मचर्य। पुरुषों में जाति प्योरिटी निभाने का ताकत होती है या कन्याओं माताओं में प्योरिटी निभाने की ज्यादा ताकत होती है? खास भारत में, विदेशों की बात अगर यहाँ माताएं ज्यादा बैठी हुई है तो हाँ, ज्यादा बैठी हुई है, इससे साबित होता है कि भाइयों ने उनको स्वतंत्र किया हुआ है नेल्लूर में। दूसरी जगह के मुकाबले फिर भी स्थिति अच्छी है। तो बात कर रही थी कि माताएं जब इस सृष्टि में बंधन में आ जाती है तो भगवान को आना पड़ता है, चाहे वो सीता माता हो और चाहे वो मंदोदरी हो। मंद उदरी, बुद्ध रूपी पेट कैसा है? मंद बुद्धि है। अंदर से राम को सपोर्ट करती है। क्या? अंदर से चाहती है कि राम का राज्य हो, लंका में भी राम का राज्य हो, राम सच्चे हैं। लेकिन रावण का अपोजिशन नहीं कर पाती, छोड़ नहीं पाती। और सीता मंदोदरी के मुकाबले उतनी बंधन में नहीं होती, नहीं बंधन में होती है। मंदोदरी कम बंधन में और सीता जाति बंधन में होती है। नाम क्या दिया? सीता। सीता माना शीतल, जो भाव स्वभाव से शीतल है। धारणा शक्ति वाली, पवित्रता की धारणा वाली है। ऐसी पवित्रता की धारणा जो सब गुणों की जननी है। प्योरिटी, जहां पवित्रता होगी वहां बुद्धि भी पवित्र होगी। पवित्र बुद्धि होगी माने सुमति होगी। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिख दिया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। तो पवित्रता की धारणा कन्याओं माताओं में जाती होने के कारण भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कन्याओं माताओं के हाथ में कलश देते हैं ज्ञान का। अपने यहाँ कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो कलश भर करके रखेंगे नवग्रह के पास, नवग्रह पूजन के लिए। वो कलश कोई पानी का कलश नहीं है, ज्ञान जल का कलश। तो ज्ञान जल का कलश शास्त्रों में गाया हुआ है कि सागर मंथन हुआ, माना ज्ञान सागर भगवान के सुनाए हुए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन हुआ। असुरों ने भी मंथन किया और देवताओं ने भी मंथन किया। उस मंथन में से सबसे श्रेष्ठ चीज क्या निकली? अमृत। अमृत कलश, ज्ञान अमृत का कलश निकला। और सबसे गंदी चीज क्या निकली? हालाहाल विषय, विषय माना विषय विकार। क्या? विषय विकार। तो कलश किसको दिया गया? देवताओं को दिया गया।
उनको तो ज्ञानामृत बांटा गया, लेकिन किसके हाथ में दिया गया बांटने के लिए? माता के हाथ, लक्ष्मी के हाथ, ग्रह लक्ष्मी जिसे कहते हैं। घर घर में भी तो ग्रह लक्ष्मी होती है ना। घर की लक्ष्मी अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की लक्ष्मी अगर कुलक्षणी हो तो घर नरक बन जाए। तो लक्ष्मी के हाथ में कलश ज्ञान का दिया जाता है। कौन सा कलश? जो मंथन करने के बाद निकलता है, वो कलश नहीं जो ब्रह्मा कुमारियां तथाकथित बताती है कि ज्ञान कलश भगवान ने हमको दिया। ठीक है, ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सारी दुनिया में स्थापन हो गए, गांव गांव शहर शहर में स्थापन हुए। दुनिया वालों को मानना पड़ेगा कि हाँ ब्रह्मा का कार्य चल रहा है। ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकल रही है, ये प्रैक्टिकल बात है। लेकिन जो वाणी निकल रही है उस वाणी को ज्ञान अमृत नहीं कहा जा सकता। अमृत क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि जो भी वाणी निकली है माउंट आबू से ब्रह्मा के मुख द्वारा, उसका मंथन नहीं हुआ जब तक ब्रह्मा जीवित रहे। और मनन चिंतन मंथन जब तक नहीं होता है ज्ञान सागर की वाणी का, तब तक वो ज्ञान अमृत नहीं है। ज्ञान का अमृत कलश नहीं कहा जा सकता। तो वो तो झूठी बात कहते हैं कि हमको ज्ञानामृत कलश मिला हुआ है, हम लक्ष्मी का पाठ बजाने वाले हैं। नहीं, अमृत कलश की रचना ही नहीं हुई थी जब तक वो जीवित रहे। अमृत कलश का कनेक्शन सागर मंथन से, उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके द्वारा जो वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से उच्चारण की गई, जैसा शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो वेदवाणी मनन चिंतन मंथन की प्रक्रिया में आने लगी। और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में दो हिस्से हो गए। चाहे उनको कौरव पांडव कह दो और चाहे उनको देव और असुर कह दो। क्योंकि शास्त्रों में जो भी देवासुर संग्राम प्रसिद्ध है, रामायण की कथा प्रसिद्ध है, महाभारत गृह युद्ध प्रसिद्ध है, वो सब इस समय की बात है। इस समय की, जब के एटम बम बन जाते हैं, शंकर जी का काम तैयार हो जाता है। हर हर बम बम, वो कार्य तैयार हुआ पड़ा है। वो कोई खिलौने नहीं तैयार हुए हैं कि हमारे घर की सजावट की जाएगी। जो चीज बनी है वो काम में लाई जाएगी। और धर्म पिताएं तो विनाश करते ही नहीं, पुरानेपन का, पुरानी जनरेशन का, पुराने धर्मों का। ये तो भगवान है, जब इस सृष्टि पर आता है तो नई दुनिया की स्थापना के साथ साथ पुरानी दुनिया का विनाश का भी मसाला तैयार करा लेता है। तो एक तरफ अमृत कलश निकलता है, जो कन्याओं माताओं को सुपुर्द किया जाता है।
कि तुम ज्ञान जल बांटो। बांटा जाता है तो भी असुर चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं? नंबर लगाया गया देवताओं का पहले कि देवताओं को पहले बांटा जाना चाहिए, वो पहले अधिकारी हैं, उनमें तिरछी की पावर होती है, वो धारण कर सकेंगे। लेकिन आसुर क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं, चुपके से नियम भंग करके देवताओं की लाइन में घुस करके बैठ जाते हैं। एक तरफ विषय विकार भी पीते रहते और दूसरी तरफ ज्ञान अमृत भी पीते रहते, तो वो ज्ञान उनके काम आएगा? काम नहीं आता, लेकिन पी तो लिया ना, तो अमर हो जाते हैं। अमर हो जाते हैं माना उनकी आत्मा में वो संस्कार खत्म नहीं होते, आखिरी बनेगी, लेकिन मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीज होता है, सर्दी में पौधा बनेगा, गर्मी में पौधा नहीं बनेगा। कोई बीज होता है गर्मी में पौधा बनता है, सर्दी में पौधा नहीं बनता है। कोई बीज होता है बरसात में उगता है, दूसरे मौसम में नहीं उगता। तो ऐसे ही ये बिंदु 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 आत्मा रूपी बीज है, जो प्रकृति के मध्य में यादगार के रूप में बिंदी या टीका लगाया जाता है। ये आत्मा यहाँ निवास है। इस आत्मा की रोशनी आंखों में से निकल रही है। ये आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो आंखें बटन हो जाती है, माने वो रोशनी, आत्मा रूपी रोशनी निकल गई, वो चैतन्यता चली गई। तो आत्मा में जो आखिरी पने के संस्कार भरे हुए हैं जन्मजात, जिन आत्माओं में, वो आत्माएं भी ज्ञान अमृत को पी करके अमर बन जाती। उनको राहु केतु नाम दे दिए। कहते हैं नौ ग्रहों की दशा बैठती है तो कोई के ऊपर राहु की दशा बैठ जाती है। अच्छी दशा बैठती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। तो अभी वर्तमान में कुछ विशेष आत्माएं ऐसी हैं आखिरी संस्कारों वाली, जो भगवान ज्ञान अमृत बांट रहा है, बंटवा रहा है, उसमें चुपके से ज्ञान भी देती जा रही है और विषय विकार भी पीती जा रही है। उसका रिजल्ट क्या होगा वो उनको पता नहीं। अभी बाप पहचान आकर के दे रहे हैं कि ये संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुष माने आत्मा, पुर माना पूरी, सा माना चेते, सोने वाली, शरीर रूपी पूरी में सोने वाली है आत्मा, माना पुरुष। वो पुरुष रूप आत्मा जो है वो इस समय दुनिया में दो रूपों में है, एक आसुरी रूप में और दूसरी देव आत्माओं के रूप में है। तो वो देव आत्मा है, लेकिन असुरों के संग में आकर के सब असुर बन चुके। रामकृष्ण
मनुष्य की आत्माएं भी जन्म लेते लेते सतयुग त्रेता में जन्म लेते, द्वापर कलयुग में जन्म लेते लेते नीचे गिरती थी। गलती से उनको भगवान मान लिया। वो देवताएं थे, देवताओं में उच्च कोटि की आत्माएं थी। मनुष्य जब नीचे गिरता है तो राक्षस बन जाता है, और मनुष्य जब ऊंचा होता है दिव्य गुण धारण करके तो देवता बन जाता है। गीता ज्ञान में ये बात बताई जाती है कि गीता ज्ञान नर अर्जुन को नारायण बनाने के लिए दिया गया था। अर्जुन नर था, मनुष्य था, मनुष्य को नारायण बनाने का ज्ञान दिया। नारी द्रौपदी थी, उसको नारायण बनाने का ज्ञान दिया गया। भगवान ने ज्ञान दिया, लेकिन गलती से कृष्ण का नाम डाल दिया। अब गीता में तो कई श्लोक और कई शब्द ऐसे आए हैं जो गीता ज्ञानदाता निराकार समझा जा रहा है। समझ में आता है कि वो निराकार था, वो कोई साकार नहीं था। साकार माने देह अभिमानी, निराकार माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो रूपक बनाए दिया है, समझने वाले समझ सकते हैं कि वो अर्जुन के रथ में आया। दूसरी तरफ शास्त्रों में लिख दिया है शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो साबित हो गया ना कि जिस रथ में भगवान आया वो रथ अर्जुन का रथ था, माने शरीर रूपी रथ था। उस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके वो सुप्रीम सोल शिव निराकार ने पुरुषार्थ का अर्जन कराया, कमाई कराई। अभी वो कमाई करा रहा है। कौन सी कमाई? जन्म जन्मांतर जो सुख मिलता है और दुख मिलता है, उस सुख और दुख पाने का रास्ता बताने की कमाई। गीता में कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई गई है। ये कर्म की गुह्य गति भगवान के सिवाय कोई नहीं समझा सकता, और गीता के सिवाय कोई नहीं समझा सकता। कुरान उसमें कर्मों की गुह्य गति के बारे में कुछ भी नहीं, बाइबल में भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ गीता है, वो भी मनुष्यों की लिखी हुई है। अब भगवान आकर के गीता ज्ञान देगा तो मुख से सुनाएगा या लिख करके गीता भेंट करेगा? क्या करेगा? धर्म पिताओं ने आकर के, मोहम्मद ने आकर के कुरान लिखी थी, क्राइस्ट ने आकर के बाइबल लिखी थी, गुरु नानक ने आकर के गुरु ग्रंथ साहब लिख करके दिया था, या डायरेक्ट मुख से बोला था? क्या किया था? डायरेक्ट मुख से आकर के बोलता है, उसे लिखने की क्या करता है? तो भगवान भी आकर के कोई मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, रथ में, मनुष्य शरीर रूपी रथ, उसमें जो इंद्रियां हैं ये घोड़े का काम करती है। इन इंद्रियों को खुली छूट दे दो तो मनुष्य गड्ढे में चला जाएगा। इनको लगाम लगा के रखेंगे तो शरीर रूपी रथ सही काम करेगा, बीमार भी नहीं पड़ेगा, समाज की नजरों में भी श्रेष्ठ रहेगा, भगवान की नजरों में भी श्रेष्ठ रहेगा। सरकार भी, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, वो भी अंत में मान लेगी कि ये शरीरधारी आत्मा अच्छा कार्य करने वाली है। तो शरीर रूपी रथ में भगवान आता है निराकार शिव। वो निराकार शिव गर्भ से जन्म नहीं लेता। क्या
वो एक ही आत्मा ऐसी है जो गर्भ से जन्म नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि वो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाली है। जो खुद ही 100% कर्मों की गुह्य गति को जानने वाला होगा, वो कर्म बंधन में आएगा क्या? जो दूसरों को कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है, राजयोग सिखाने वाला है, बताता है तुम बच्चे कर्म योगी बनो, हठ योगी न बनो। हाथ पांव बैठ करके बांध करके बैठ गए और भगवान को याद करने लग पड़े, ये आर्टिफिशियल याद है। कोई महबूब अपनी महबूबा को हाथ पांव बांध करके नहीं याद करता है। कारखाने में काम करेगा तो भी याद आएगी। कोई माँ अपने बच्चे को हाथ पांव बांध करके याद नहीं करती। रोटी पकाते भी बच्चे की याद आती है, वो असली याद है। याद को मनुष्यों ने, भगवान की याद को मनुष्यों ने आर्टिफिशियल बनाई दिया। ढोल मजीरा बजाए बजाए के याद करते हैं, गीत लगा के याद करते हैं। ये सब है हड्डियों, जबरदस्ती। क्यों जबरदस्ती? इसलिए है कि भगवान की असली पहचान नहीं है किसी को। रामायण में लिखा है, जे जानो ते देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जिसको भगवान आकर के ज्ञान देता है वो ही जान सकता है भगवान की पहचान। भगवान के अलावा भगवान की पहचान कोई 100% नहीं दे सकता। दूसरे जितनी भी पहचान देंगे वो अधूरी पहचान देंगे। भगवान के सन्मुख पहुंच करके, सानिध्य में आकर के जो जितनी गहराई से भगवान को पहचानेगा वो दूसरा नहीं बता सकता। वैसे भी कहते हैं, किसी मनुष्य की करनी को जानना हो, चलन को जानना हो, तो उसके साथ रहने से ही पहचाना जा सकता है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य की गहराई को जानना चाहे तो दूर रह करके उसकी गहराई क्या है नहीं जानी जा सकती, पास में रह करके ही जाना जा सकता है। तो भगवान भी इस धरती पर आकर के किसी मनुष्य रथ में प्रवेश करके मनुष्य रूप में कार्य करता है। उन मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी लिखा हुआ है कि मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। वो अपने अहंकार में रहते। बुद्धि का अहंकार बहुत बड़ा अहंकार होता है। तन सुंदर हो उतना बड़ा अहंकार नहीं करेगा, धन अरब खरब हो उतना बड़ा अहंकार नहीं करेगा। लेकिन कोई के पास बुद्धि है और बुद्धि के आधार पर 10, 20, 50 को कंट्रोल करके रखता है तो उसको बहुत अहंकार करता है। ये बुद्धि का परिवर्तन करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। बुद्धि माने आत्मा, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है। शरीर मुर्दा हो जाता है तो ये नहीं कहा जाता कि मन बुद्धि इसमें रह गई, नहीं, मन बुद्धि रूपी आत्मा ही उड़ गई। जिस आत्मा में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं बुद्धि में, वो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर में आत्मा निकल जाने के बाद सारे तत्व मौजूद है, नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, 5 तत्व। क्या निकल गया? वो मन बुद्धि की पावर निकल गई, वो रोशनी निकल गई, वो चैतन्यता निकल गई। तो वो चैतन्य आत्मा जो बीज है, ये शरीर वृक्ष है, वो बीज मूल रूप में जैसा होता है वैसा ही अपना पार्ट हो जाता है।
कोई आत्माएं राक्षसी स्वभाव की है, भगवान भी भले आ जाए, ब्रह्मा भी नीचे उतर आए, तो भी नहीं तब्दील होती। कोई आत्मा ऐसी है जो भगवान के आने पर राक्षसी स्वभाव त्याग करके, जो उनको संग के रंग से मिला है, विधर्मियों के संग के रंग से, उसको त्याग देती है और दैव पद प्राप्त कर जाती। तो भगवान आकर के अभी पहचान दे रहा है राम कौन है और रावण कौन है। राम रावण बन जाता है, कृष्ण कंस बन जाता है। कब? कब? कलयुग के अंत में संग के रंग में आते आते जो आखिरी धर्म दुनिया में फैले हुए हैं, मानवीय धर्म दुनिया में फैले हुए हैं, उन विधर्मियों के चक्कर में आकर, विदेशियों के चक्कर में आकर के राम सत्य की आत्माएं भी नीचे गिर जाती है। एक शिव सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको किसी के संग का रंग नहीं लगता। उसकी यादगार हमारे मंदिरों में दिखाई गई। भारतवर्ष में और विदेशों में सबसे जातीन मंदिर किसके बने हुए हैं? कोई ऐसा देवता है जिसके सबसे जाती मंदिर बने, जिसकी सबसे जाती मूर्तियां बनी, लिंग मूर्तियां भी बनी है, विग्रह भी बना है। उसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। वो यादगार इस बात को बता रही है कि वो मां का स्वरूप भी है, उसके साथ जो जलाधारी बनी हुई है वो माता का रूप दिखाया गया है, स्त्री का अंग दिखाया गया है और लिंग रखा हुआ है, पुरुष रूप दिखाया गया है और साथ ही साथ दोनों दिखाए गए, क्योंकि भगवान आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है। सन्यासियों की तरह स्त्री पुरुषों को अलग करना नहीं सिखाता, वो सिखाता है इंद्रियों को कंट्रोल करना। सन्यासी तो कायर है, घर बार छोड़ करके इसलिए जाते हैं कि साथ में रह करके पवित्र नहीं रह सकते। भगवान आकर के सन्यासियों को नहीं सिखाते। वो भक्ति भी करना नहीं सिखाते। भक्ति में तो अंधश्रद्धा होती है, वो मनुष्य गुरु सिखाते। भगवान आकर के ज्ञान देता है और शास्त्रों में लिखा हुआ है विदिते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। भगवान आकर के वो ज्ञान देता है। ज्ञान माना जानकारी से बनता है ज्ञानी। भारतीय गवर्नमेंट में आकर के उसका नाम पड़ा डाल दिया जानता पार्टी। वो तो सिर्फ नाम बताए दिए है। अगर जानता पार्टी है, बोल सकती है, तो ये बताए कि ये कपड़े का झंडा कभी विश्व विजय करता है? विश्व विजय करके दिखला दे तब हो प्रभु हमारा झंडा ऊंचा रहे। हमारा कागज का कपड़ा झंडा विजय करता है विश्व को? विश्व विजय मनुष्य करेगा या कपड़ा करेगा? कोई 3 कपड़े हुए हैं शरीर रूपी वस्त्र। ब्रह्मा की यादगार हरा कपड़ा, विष्णु की सात्विकता का यादगार सफेद कपड़ा, ये शरीर रूपी वस्त्र है। और शंकर की क्रांति का सूचक लाल कपड़ा। मन बुद्धि के अंदर संकल्पों का खून बहा देता है। ये सूक्ष्म क्रांति है ज्ञान की। और सूक्ष्म से लेकर के सारी दुनिया में स्थूल क्रांति भी होगी, स्थूल खून भी बहेगा। किनका बहेगा? जो परमात्मा का ज्ञान सुनकर संदेश लेकर के परिवर्तन नहीं होगी।
उनका खेल खराबा होना, खून खराबा होना। जो भगवान के बच्चे बनेंगे, ब्रह्मा के मुख से भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है, मुखवंशावली ब्राह्मण बनाता है, जो ब्राह्मण बनेंगे पवित्र, विनाश के पीरियड में, एटम बमों के फटाके के पीरियड में वो भगवान से पालना लेंगे, प्रसन्न रहेंगे। कुरान में कयामत का बहुत जिक्र है। मुसलमान भी इस बात को जानते हैं कि विनाश के पीरियड में खुदा के बंदे बहुत आराम से रहेंगे, और जो खुदा की वंदना नहीं करने वाले होंगे, माथा टिकाने वाले नहीं होंगे, माने माथा नहीं झुकाएंगे, अपने अहंकार में रहेंगे, उनको बहुत दुख झेलने, और दुख झेलते झेलते खून खराबा होते होते आखिर बस में भूत हो जाते। जो आने वाली नई दुनिया है, जो आने वाला सत्य युग है, उस सत्य युग में उनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को सत्य नहीं बनाया। जो कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप, भगवान का संग नहीं किया। भगवान का संग करेंगे तो आत्मा में सत्य चित्त आनंदमयता के रूप आएंगे, गुण आएंगे। असुरों का संग करेंगे, जो आज दुनिया करती चली आ रही, खास करके भारत के पढ़े लिखे नौजवान, कन्याएं और कुमार विदेशी सभ्यता से इतने प्रभावित हो गए हैं, विदेशी पढ़ाई से इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो ईश्वरीय पढ़ाई को बिल्कुल महत्व ही नहीं देते। अरे भगवान को सदगुरु कहा जाता है, सदगुरु कहा जाता है, और सिख लोग कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त, एक ओंकार निरंकार, एक ही सदगुरु है, बाकी सब है गुरु। तो जब एक ही सत्य माने सच्चा गुरु है, तो बाकी गुरु क्या हो गए? झूठे, झूठे गुरु हो। सारे गुरु गुसाई जो है सच्ची को नीचे ले गए, भगवान के स्वरूप को खुद नहीं जानते, लेकिन दूसरों को ज्ञान बढ़ाते रहते। सारी दुनिया का डब्बा गोल हो गया, सारी दुनिया की मति भ्रम हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काटो। एटम बम बनाने वालों को भारत के जो विद्वान आचार्य हैं वो बहुत ऊंचा समझते हैं या नीचा समझते हैं? बहुत ऊंचा समझते हैं। ये नहीं समझते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। जिस दुनिया में बैठे हैं उसी दुनिया का संहार करने के लिए उन्होंने शस्त्र तैयार कर लिए, और उन शस्त्रों को भी विस्फोट करने की अब उनमें ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। वो कार्य भी परमात्मा को कराना पड़ता है, शंकर द्वारा विनाश। हर हर पापों का हरण करता है। बम बम, जब बमों के फटाके होते तब दुनिया झुकती। फिर पछताए होता था जब चिड़िया चुन गई खेत, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। अरे बुद्धि का अहंकार, जो बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है भगवान, उसके सामने अपनी बुद्धि का अहंकार क्यों दिखाना? इसलिए अर्जुन से कहा, अर्जुन तू कोरा कागज बन जा, तू जो कुछ पढ़ा लिखा है वो सब भूल जा। तूने जागली पढ़ाई पढ़ी होगी, ये जागली पढ़ाई जो भारत में आई है वो विदेशियों से आई है। ये डॉग एंड विचेस बनाने वाली पढ़ाई है, कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई। असली पढ़ाई तो दैवत्व वाली पढ़ाई भगवान पढ़ाता है। नर को नारायण बनाने वाली पढ़ाई वो आकर के राजयोग सिखाता है।
उस राजयोग में राज भरा हुआ है कि कैसे स्त्री का संग करते हुए भी, इंद्रियों से कर्म करते हुए भी, कोई भी इंद्रिय का संग करते हुए भी बुद्धि को एकाग्र किया जा सकता है। लेकिन ये ज्ञान परमात्मा ही सिखा सकता है और कोई मनुष्य गुरु राजयोग नहीं सिखा सकता। आचार्य रजनीश कहते कहते मर गए। योग क्या चीज है तो क्या बताते थे? भोग में योग समाधि लगावे। अरे तुम मर क्यों गए? भोगी बना के अपनी चेलों चपाटों को चले गए। अभी भगवान कहता है मैं तुमको वो बुद्धियोग सिखाने आया। मिसाल के तौर पर मिसाल भी बताई दी है। जैसे महबूब अपनी महबूबा की याद में होता है, रास्ता चलते चला जाता है, आंखें खुली हुई होती है, कौन उसकी आंखों के सामने से निकल गया वो उसे पता नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि बुद्धि दूसरी जगह एकाग्र थी। तो ये और इंद्रियों का भी यही काम है। जैसे आंख का मिसाल लिया कि आंख ने अपना विषय ग्रहण नहीं किया, उसको दिखाई नहीं पड़ा आंखों के सामने कौन कौन गुजर गया। ऐसे ही कान, नाक, मुख और जो भी भ्रष्टेंद्रिय हैं उनका भी यही हिसाब है कि संग में आते हुए भी निस्संग कैसे रहा जा सकता है। उसका मिसाल, संपूर्णता का मिसाल शंकर जी को दिखाया गया। शंकर जी का भोजन क्या था? पेय क्या था? क्या पीते थे? है? अरे कि उनके हाथ में कोई पात्र दिखाया जाता है? कौन सा पात्र दिखाया जाता है? विष पात्र। जो सागर मंथन से विष निकला, विषय विकार निकले, उन विषय विकारों को वो पी गए। हर मनुष्य आत्मा के अंदर वो विषय विकार भरे हुए, वो विषय विकार उन्होंने पी लिए, उनको असर नहीं हुआ। नहीं तो विष पीने के बाद मनुष्य मर जाता है। उनका विषय विकार कहां तक गया? कैसे गले में तक गया। गले से आवाज निकलती है ना, तो उन्होंने जो आवाज निकाली वो ज्ञान की आवाज में, ज्ञान अमृत में इतना ताकत है कि विष को भी खलास कर सकती है। नहीं तो ये नियम है, जो व्यक्ति जितना जास्ती विकारी होगा उसकी बुद्धि में ज्ञान अमृत ठहर नहीं सकता। गाय में शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, मिट्टी के पात्र को फोड़ के निकल जाता है। ये शरीर है मिट्टी का पात्र, अगर विकारी है तो मन बुद्धि में विकारी मनन चिंतन मंथन चलता है भ्रष्ट इंद्रियों का, तो बुद्धि विकारी है, मन मिट्टी का पात्र। मन बुद्धि में विकारी मनन चिंतन मंथन चलता है भ्रष्ट इंद्रियों का, तो बुद्धि विकारी है, मन मिट्टी का पात्र। जो शरीर मिट्टी का पात्र होगा उसमें वो शेरनी का दूध नहीं थमेगा। जो ब्रह्मा के रूप में एक शेर दिखाया जाता है तिरंगे झंडे में, नोटों में भी वो 3 शेर दिखाए जाते हैं, झंडे में भी वो 3 शेर का चित्र दिखाया जाता है। वो 3 शेर ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे शेर हैं जिन्होंने ज्ञान की दहाड़ मार करके दुनिया को चेंज कर दिया। संसार रूपी जंगल जो कांटों का जंगल बन गया है उसे फूलों का बगीचा बना दिया। किस कीमत पर?
एक शिव निराकार की मात्र। वो शिव निराकार एक ही ऐसी आत्मा है, वो भी ज्योति बिंदु, हम आत्मा भी ज्योति बिंदु है। हम बिंदु बिंदु आत्मा का वो बाप है, परम पिता है, उसका कोई पिता नहीं है। वो बाप आकर के हम आत्माओं को परिवर्तन करता है, बुद्धि योग सिखा करके, राजयोग सिखा करके। वो राजयोग सिखाने आया है, पहले सहज और साधारण रूप में आता है, बाद में फिर अर्जुन को अपने विकराल रूप का भी साक्षात्कार कराता है। कहते हैं अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन हुआ। तो जब विकराल रूप का साक्षात्कार कराता है तो अर्जुन अपने हथियार छोड़ देता है। अब मैं कोई देर नहीं करूंगा। अभी वो निराकार ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आया हुआ है। ब्रह्मा के तन में आया, माउंट आबू से जो वाणी उच्चारण की, वो ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी माँ का रूप था। आखिरी बच्चे जो होते हैं वो माँ की बात को तो मानते ही नहीं, माँ के ऊपर और हावी हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा का हाथ फेल हो गया। किसी बहेलिए ने ऐसा ज्ञान बात का तीर मारा जो उनका हाथ फेल हो गया। शास्त्रों में भी ये गायन है कि कृष्ण के अंतिम समय में कोई बहेलिए ने उनके पांव में तीर मारा, पांव से कहीं पहुंचा जाता है। कहते तुम्हारे पांव वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां तक गुरु जी के पांव पहुंचे हुए। पांव का मिसाल बुद्धि से दिया जाता है। जैसे पांव से पहुंच होती है वैसे बुद्धि से भी पहुंच होती है। तो ये शास्त्रों में कवियों ने कविताएं लिखी है रूपक वाली। उनके अर्थों को कवि समझते थे, या तो अंत में जब कलयुग के अंत में ज्ञान सूर्य रवि आता है तो वो उनके सही अर्थ बताते हैं। वो कवि जिन्होंने वो कविता रची वो तो कविता रच के चले गए। 2-2.5 साल हो गए उन शास्त्रों को रचे हुए। मनुष्य विकारी बनता चला गया, विकारी बुद्धि से उन्होंने विकारी इंटरप्रिटेशन कर दिए, उन शास्त्रों की विकारी व्याख्याएं कर दी, पतन होता गया। अभी वो ज्ञान सूर्य रवि सृष्टि पर आया हुआ है, सारी सृष्टि को परिवर्तन करके जाएगा। ऐसे नहीं कि वो ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान सुना के चला जाता है। फिर पति सृष्टि को पावन बनाने के लिए कोई दीदी दादी दादाएं आते हैं जो आकर के उसको परिवर्तन करते हैं। ये भी उनके बुद्धि का अहंकार है। कितना अहंकार दिखाते हैं, त्रिमूर्ति को गायब करते जा रहे हैं और अपनी 3 मूर्तियां पोस्टरों में छपाते चले जा रहे हैं। ऊपर शिव निराकार का चित्र लगा देते हैं। बड़े बड़े मेले मला खड़े, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते चले जा रहे हैं, वो भी पब्लिक के पैसे से, भीख मांग करके। भगवान ने भले वाणी में बोला है, मांगने से मरना वाला। कोई ईश्वरीय कार्य से स्वतः अगर देता है तो उसका पैसा सफल करना है, बाकी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, भीख नहीं मांगना, इशारे से भी नहीं मांगना। ब्राह्मणों का काम मांगना नहीं है। ब्राह्मण जो सच्चे होते हैं वो तो भगवान के बच्चे होते हैं, वो तो दाता है, दुनिया को देने वाले हैं। उन ब्राह्मणों की आज भी पूजा होती है तो झूठे ब्राह्मण। सिर्फ परंपरा चली आ रही है। सच्चा ब्राह्मण
ब्रह्मा की औलाद होता है। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण भी नहीं। झूठे ब्राह्मण ब्रह्मा के शरीर को महत्व देते हैं, और जो सच्चे ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी को महत्व देते हैं, क्योंकि वो वाणी निराकार शिव की वाणी है। वो कहे जाते हैं मुखवंशावली ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण। और जो ब्रह्मा के चोले को बहुत महत्व देते हैं, शरीर को बहुत महत्व देते हैं, शरीर से चिपके रहते हैं, शरीर से प्राप्ति करते हैं, वो है मुखवंशावली। उन्होंने बोध का रस लिया है, वाणी का रस नहीं लिया। अभी वो साफ क्लियर होने वाला है। वो मुखवंशावली रावण कुंभकर्ण मेघनाथ कौन कौन है, वो चेहरे अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। और वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे जो मुट्ठी भर है, वो भी प्रत्यक्ष होने वाले। कौरवों की संख्या कितनी दिखाई जाती है और पांडवों की संख्या कितनी दिखाई जाती है? पांडव उंगलियों पर गिने जाने योग्य 5 ही दिखाई जाते हैं। 5 नहीं होते हैं हमेशा। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि 5 पांडवों से बढ़कर के 7 अक्षौणी हो गए। पहले सारी दुनिया 18 अक्षौणी थी। उसमें से 7 अक्षौणी पांडव निकल पड़ते। पंडे की औलाद, पंडा कहा जाता है जो तीर्थ यात्रा कराता है। तीर माना किनारा लगाना, किनारा था माने स्थान, किनारे लगाने का जो स्थान दिखाता है, एक किनारे लगा देता है। क्या हम भवसागर में पड़े हुए हैं क्या? विषय वैतरणी में पड़े हुए हैं क्या? हाँ, सारी दुनिया विषय वैतरणी में पड़ी हुई, सारी दुनिया सागर में पड़ी हुई है, विषय सागर में। भगवान आता है, हमारी शरीर रूपी नैया को एक किनारे लगाता है, इसलिए वो पंडा है। असली पंडित वो है। वो पंडा आता है तो उसके जो बच्चे बनते हैं सच्चे अर्थों में ब्रह्मा के मुख से पैदाइश होने वाले, वो पांडव कहे जाते हैं। अभी वो पांडव तैयार हो रहे हैं, और ये भी बता दिया कि ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा। किला माना संगठन। जैसे ईंटें होती है, संगठित की जाती है तो किला तैयार हो जाता है, महल तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही ये चैतन्य ईंटों का महल तैयार हो रहा है। भगवान स्वयं आकर के ये किला तैयार कर रहा है। ये किला तैयार होगा, पहले श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो ईंटें हैं, चैतन्य आत्माएं हैं, उनका संगठन तैयार होता है। किला कहो, माला कहो, कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें माला में घुमाई जाती है। ये माला के मणके आत्मा रूपी संगठन की यादगार है, जिनसे आत्माओं को भगवान ने आकर के राजयोग ज्ञान सिखा करके संगठित किया, माला बनाई। वो माला सब धर्मों में सिमरी जाती है, स्मरण की जाती है। आज भी क्रिश्चियन लोग भी माला घुमाते हैं, मुसलमान लोग भी माला घुमाते हैं, यहूदी भी माला घुमाते हैं, पारसी भी माला घुमाते हैं, बौद्ध भी माला घुमाते हैं, जैनी भी माला घुमाते हैं। उनसे पूछा जाए इस माला का ऐसा क्या महत्व है जो हर धर्म में माला की इतनी मान्यता है? माला है संगठन रूपी माला,
जो भगवान ने आकर के श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बनाया था, उस संगठन में सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं 8। हमारी भारतीय परंपरा में जो भी अनुष्ठान किया जाता है, उस अनुष्ठान में उन 8-9 आत्माओं को आज भी पूजा जाता है। कोई भी अनुष्ठान करेंगे, मरने के पहले करेंगे, मरने के बाद करेंगे, शादी ब्याह में करेंगे, यज्ञोपवीत में करेंगे, वो नवग्रह पूजे जरूर जाते हैं। वो आसमान के ग्रह है जड़ सितारे, ये है धरती के चैतन्य सितारे। वो आसमान के जो सितारे ग्रह नक्षत्र हैं, वो दुनिया को चलाने वाले नहीं है। दुनिया चैतन्य के द्वारा चलाई जाएगी, यह जड़ के द्वारा चलाई जाएगी। दुनिया का परिवर्तन चैतन्य आत्माओं के द्वारा होगा या जड़त्व के द्वारा होगा? चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है या जड़त्व में ज्यादा ताकत होती है? चैतन्य आत्मा में ज्यादा ताकत। लेकिन उस आत्मा में, जो आत्मा सोई हुई पड़ी है अज्ञान निद्रा में, उसमें ये ताकत नहीं है, वो ताकत नहीं आ सकती। जो आत्मा जागृत हो जाती है, ईश्वरीय ज्ञान में जागृत हो जाती है, वो आत्मा में वो शक्ति आ जाती है कि वो अपने को तो क्या, सारी दुनिया को परिवर्तन कर सकती है। इसलिए आज भी गायन चला आ रहा है। भारत की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट भी गीत गाए रही है, विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह देह अभिमान जन्म को जानेगा, कौन जानेगा? है ये आत्मा जो ज्योति बिंदु बैठी हुई है शरीर के अंदर प्रकृति में, ये आत्मा जो यहाँ टिकी हुई है, ये आत्मा जानेगी या देह जानेगी? आत्मा जानेगी ना। तो देखो अपने को अंदर, अपने अंदर ये देखो कि 24 घंटे में ये आत्मा सितारा कितनी देर याद रहता है? इस याद की प्रैक्टिस कितनी की है? बाबा ने टाइम तो बता दिया कि इस स्मृति में कितना टाइम रहना है, कम से कम 8 घंटा ये स्मृति हो जाएगी तो अपने जन्मों की डोरी अपनी आत्मा के अंदर खुलने लगेगी। तो वो एकाग्रता आई है, आ गई, आ रही है। कितने घंटे की आ गई वो पता नहीं सर, पता नहीं। काउंट करो, चेकिंग करो, चेंज करो। चेकिंग करेंगे तो चेंज होगा, है? इसलिए बाबा बताते हैं रोज शाम को अपना एक चौपड़ा बनाओ, उसमें 5 मिनट सोने से पहले लिखो आत्मिक स्थिति में सारा दिन कितना रहे, जन्मुई करने में कितना टाइम वेस्ट किया, सोने में कितना टाइम लगाया। बाबा ने तो टाइम ये भी बता दिया कि योगियों की नींद होनी चाहिए 4-5 घंटे की सॉलिड नींद। इन आत्माओं के कर्मों के ऊपर हमको जीत प्राप्त हो जाती है। उन कर्मों के युद्ध में वो आत्माएं हमसे हार जाती है। हम श्रेष्ठ कर्म कर लेते हैं और वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाती। तो उनको माँ बाप के रूप में जन्म मिलता है और हमको बच्चे के रूप में उनका बच्चा बनना पड़ता है। बच्चा जो है वो राजा महाराजा बन जाता है माँ बाप का, और माँ बाप उसके दास दासी बन जाते हैं। जन्म देते हैं, 9 महीने पेट में धारण करते हैं, पढ़ाई लिखाई पढ़ाते हैं, सारे जीवन की कमाई अंत में उनको सौंप देते हैं। तो इससे बढ़िया दास दासी कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो जहाँ जीत हुई वहाँ जन्म मिला। हाँ?
सिर्फ जो सत्युग त्रेता के 21 जन्म होते हैं ज्यादा से ज्यादा, सब आत्माओं के तो होंगे नहीं। तो जिन आत्माओं के 21 जन्म होंगे उनको 21 जन्म का सदा साथ का अनुभव नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव 21 जन्म तक वो बाप की गारंटी। वो लौकिक बाप होते हैं, एक जन्म के लिए संगी साथी बनाते हैं। ये पारलौकिक बाप गारंटी देता है 21 जन्म तक तुम सदा साथ रहेंगे। उसके बाद से कोई हर युग में थोड़ा ही साथ मिलता है, हर युग में भी साथ मिल सकता है, लेकिन 84 जन्म सदा कोई साथ नहीं दे सकता। ये सिर्फ शंकर पार्वती का गायन है। क्या ऐसी पार्वती पार लगाने वाली कोई बने कि जन्म जन्म लग रगर हमारी, बरो शंभु न तो रहो कुंवारी। बाकी सब नंबर वन। संस्कार के ऊपर यज्ञ के आदि में बुझे नहीं पाई। यज्ञ के आदि में अलग को मिला अल्लाह, देख तो मिली बादशाही। तो सचिव की बादशाही किसको मिल गई? सचिव की बादशाही। जो नई दुनिया बनेगी उसमें पहला बादशाह कौन बनेगा? कृष्ण वाली कौन बनेगी ना? तो जीत पाई ना। उन्होंने तो संगम युग में भी चैन की बंसी बजाई और सतयुग में भी चैन की बंसी बजाएंगे। और भरी कौन ढोता है? रोडपति कौन बनता है? गली गली में चक्कर कौन काटता है? राम वाली आत्मा या कृष्ण वाली आत्मा? राम वाली आत्मा गली गली में रोड रोड में चक्कर काट रही। तो कृष्ण की आत्मा कोई ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, वो तो सबको स्पष्ट है। माँ के रूप में पाठ बजाया, सहन शक्ति का पाठ बजाया। आसुरी बच्चे जो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन धर्म से कन्वर्ट होकर के आकर के ब्राह्मण बन गए, क्योंकि हिंदू ही दूसरे धर्मों में हमेशा कन्वर्ट हुए हैं। दूसरे धर्म के कभी हिंदू नहीं बने हैं। हिंदुओं की जनसंख्या कम क्यों हुई? क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। वही कन्वर्ट हुई आत्मा माउंट आबू में जाकर के ब्राह्मण बन गई। 9 कुलियों के ब्राह्मण गए गाए जाते हैं। एक तरह के ब्राह्मण नहीं है, उनमें आखिरी ब्राह्मण दिए। तो जो ब्राह्मण वहां इकट्ठे हो गए, उनमें सब 84 जन्म लेने वाले नहीं बनेंगे। एडवांस में भी आखिरी ब्राह्मण होते हैं ना बाबा? एडवांस में भी एडवांस है बीज रूप आत्मा है। और जो बेसिक नॉलेज है वो है जड़, आधारभूत आत्मा है। जड़ों में ज्यादा पावर होती है, बीज में ज्यादा पावर होती है। बीज का कभी नाश नहीं होता, जड़ें तो सड़ भी जाती है। ये बीज रूप आत्मा जो भी है उनकी संख्या बता दी है। कितनी है? पहले जन्म में आधे होंगे जन्म लेने वाले और आधे होंगे जन्म देने वाले। तो उनमें बीज कौन हुए? हम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। तो जो ज्ञान का बीज बोते हैं वो पिता तो रूप आत्मा है, 84 जन्म लेने वाली वही एडवांस पार्टी। उसमें 7 तरह के हैं। आसुरी धर्मों के भी बीज है। देखो विष्णु पार्टी निकली हुई है, भस्मासुर बन करके पीछे पड़ी हुई है। कंसी, जरासंधी, रावण, मेघनाथ, ये कहीं दूसरी जगह के नाम थोड़े ही है।
ये सब ब्राह्मणों की दुनिया के नाम है।